हाय, सो आज के इस वीडियो में हम सारा कैप राउंड 1 का फॉर्म फिल करेंगे। पूरा का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। घाई मत करो, हाथ जोड़ता हूं, इस बार ग्रीवियंस नहीं आएगा। लोगों को ऐसे हैबिट हो जाता है मिस्टेक करने का, क्योंकि ग्रीवियंस में मौका मिलता है। यहाँ पर जो है सो है, दैट्स इट। किसी भी कॉलेज में रिक्वेस्ट है मेरी, फॉर्म भरने नहीं जाओ तो बेहतर है। उसके रीज़न मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। खुद से फॉर्म भरो, भले टाइम लेके भरो चलेगा, बट कोई भी स्कैम या कोई भी चीज़ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टॉलरेबल नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो डेट्स देख लीजिए। 3 दिन आपका फॉर्म चलेगा, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख। यूजुअली 5 बजे फॉर्म बंद होते हैं, बट ये वाला फॉर्म बंद होता है शार्प रात के 12 बजे। ओके, तो क्या 20 तारीख को ये फॉर्म भरना है? सजेस्टेड है 20 तारीख के रात के 9 बजे तक तो फॉर्म मत भरो। पहले इंटरफेस को समझो क्या है। ओके, पहले चीज़ों को समझो, यूज़र फ्रेंडली थोड़ा सा हो जाओ, उसके बाद आप रात के बाद फॉर्म भर सकते हो। या फिर सबसे बेस्ट डेट है 21 तारीख को आप फॉर्म भर सकते हो। तो क्या होगा, कोई भी रिस्क नहीं होगी। आपने वीडियोस देख ली होंगी, आपको नॉलेज अच्छा खासा होगा। और TFWS वाले लोगों के लिए मैं 2 तरीके बताऊंगा फॉर्म भरने के, तो वो भी एक बार आप देख लेना इसी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो छोटा सा एक फन चैलेंज देता हूँ। फन चैलेंज ये है कि चलो COEP ढूंढ के दिखाओ। ओके वीडियो को पॉज करो, जाओ सरफेस पे, इंटरफेस पे जाओ, एंड मुझे COEP कॉलेज यहाँ पर लिस्ट में ढूंढ के बताओ। ओके, सो मेजॉरिटी लोग, अगर मैं आपको बताऊँ, सो ऑब्वियस सी बात है COEP नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, COEP ढूंढ ही नहीं पाएंगे। काफ़ी कम लोग बेचारे COEP ढूंढ पाते हैं, जिसका रीज़न है अपने को पता नहीं रहता है कि वो यूजुअली हम लोग उसको पुणे के अंदर ही कंसिडर करते हैं, बट वो थोड़ा सा सेपरेट है। राइट, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा सेपरेट है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए हर कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। ओके, या कैसा उसका स्टेटस है, एडेड है, अनएडेड है। मोस्टली कॉलेजेस अनएडेड ही होते हैं, तो ज़्यादा उतना टेंशन का भी बात यहाँ पर नहीं है। चलिए, तो बेसिकली काफ़ी लोगों को ऐसा ढूंढना होता है कि सर ये ब्रांच कौन से कॉलेजेस में मिलेगी। राइट, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, जिन्होंने किसी भी काउंसलिंग में एनरोल नहीं किया है। तो यहाँ पर आपके पास अच्छा खासा ऑप्शन रहता है, आप चीज़ों को यहाँ पर ढूंढ सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं मेरे को CS चाहिए, राइट, कंप्यूटर साइंस। बट मैं आपको बता दूं, मैंने जो मेरी वीडियो है, ओके, जिसमें मैंने ब्रांचेस समझाई, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारा जो कल्चर है उसमें यूजुअली हम लिखते कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, बोलते कंप्यूटर साइंस है। ओके, तो दोनों का मतलब यही हो जाता है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही देखते हो हर जगह पे, पर मुंह से हमको हैबिट हो जाता है CS ऐसा बोलने का, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, मैंने प्रॉपरली समझा। उसमें कुछ होते हैं कॉलेजेस जो कंप्यूटर साइंस करके भी घोषित करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर मैन्युअली चेकआउट कर सकते हो। बट देखो बहुत कम ही है, राइट, 1-2 जाके हैं। तो बेसिकली पहला तो कन्फ्यूजन यही हटा दो कि ये वो ऐसा जो नाम को लेके कन्फ्यूजन होता है कि हम बोलते CS हैं, कोई भी CS बोलता है, बट एक्चुअल में CS देखोगे सारी यूनिवर्सिटी मिला के तो कुछ कॉलेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। जबकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग डालोगे जो CE होता है एक्चुअली, तो आपको सारे कॉलेजेस यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, सारा का सारा यहाँ पर लिस्ट बेसिकली आपके सामने आ जाता है। चलिए, तो अगर आपको मैन्युअली सर्च करना है किसी चीज़ के बारे में, समझो किसी को देखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस चाहिए, कहाँ पर चाहिए भाई? मुझे चाहिए पुणे में। पुणे यूनिवर्सिटी को कहा जाता है SPPU, यानी कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। ऐसे करते करते आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर दिखा रहा है कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ओके, AI एंड डेटा साइंस यहाँ पर नहीं है। देखो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है, राइट, है ना। तो क्या करना है फिर, यहाँ पर सिलेक्ट करके थोड़ा सा चेंजेस करके देखना है कि कुछ अलग नाम से है क्या, राइट, कुछ अलग नाम से है क्या। तो बेसिकली यहाँ पर मैं दूसरा नाम ट्राई करके देख सकता हूँ। मैं सिर्फ AI एंड डेटा साइंस यहाँ पर डाल के देख सकता हूँ, राइट। सो देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ आ ही जाएगा फॉर श्योर। तो बेसिकली ये जो होता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। क्या होता है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कई बार। तो आपको ऐसे डर नहीं जाना कि अरे ये तो किसी कॉलेज में है ही नहीं, वो नाम ऐसे कंफ्यूजिंग है, हमको ऐसा लगता है कि सब इधर ही होगा, बट ऐसा नहीं है। आप पूरा का पूरा सर्व करो अच्छे से, आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ जाएंगी, राइट। ओके, चलिए,
तो जो भी आपको ढूंढना है, जो भी ब्रांचेस के अंदर जो भी कॉलेजेस या जो भी ब्रांच किस किस कॉलेज में आपको ढूंढना है वो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट करके उनको आप अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे कि अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, चलो JSPM एक रख देता हूँ एग्जाम्पल तौर पे, ठीक है, ऐड सिलेक्टेड ऑप्शन कर देता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है। सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कहाँ गया भाई, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पुणे से ही करना है। चलिए इसमें से भी मैं क्या करता हूँ, कोई भी 5 कॉलेज अपने हिसाब से डाल के यहाँ पर रख देता हूँ। राइट, नहीं तो क्या होगा अगर मैं कोई भी नहीं डाल के, है ना, कोई रैंडम डालूंगा तो फिर सब लोग वही डालेंगे, फिर उसका कट ऑफ बेचारे का बढ़ जाएगा। तो जो 5 आए उनको मैं अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो कल के वीडियो में मैंने आपको एक रेफरेंस लिस्ट दिया था। राइट, मैंने आपको बताया था यहाँ पर रेफरेंस लिस्ट है, तो उसके हिसाब से आप कॉलेजेस को ढूंढ सकते हो। राइट, उसके हिसाब से कॉलेजेस को ढूंढ करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऐड करते 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 रख सकते हो। अब यहाँ पर बताता हूँ सबसे बड़े में बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, लोग बेचारे मेहनत करके ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस जमा करते हैं। ठीक है, मैंने तो यहाँ पर सिर्फ 6 किए हैं। लोग क्या करते हैं, मेहनत करके बेचारे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर जमा करते हैं और वेबसाइट सीधा डाउन हो जाती है। वेबसाइट क्या हो जाती है, वेबसाइट सीधा डाउन हो जाती है। मैं आपको बता दूं, वेबसाइट्स का जो रन टाइम बेसिकली होता है वो रन टाइम होता है मैक्सिमम 10 मिनट। ओके, 10 मिनट में वो खुद ही रीसेट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको हर 10-10 मिनट में सेव एंड प्रोसीड बार बार दबाते रहना है। ओके, नहीं तो जितना भी मेहनत कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई 1 बजे बेचारा फॉर्म भरने बैठा और वो 3 बजे तक फॉर्म भर रहा है। ओके, किसी तरीके से वो एक ही पेज पे है और रिसर्च ही कर रहा है। 3 बजे उसके 99 कॉलेजेस हो गए डल के, सीधा वेबसाइट अचानक से बंद हो जाए। कभी भी बंद हो सकती है वेबसाइट, बिकॉज आखिर भी जाने दो, रोस्ट नहीं करें, बट इतना ज़्यादा लोड होता है वेबसाइट के ऊपर तो कभी भी डाउन हो सकती है। तो आपको थोड़ा करके सेव एंड प्रोसीड करना है। ठीक है, डरना नहीं है, सेव एंड प्रोसीड से सबमिट नहीं होने वाला है, सबमिट चौथे स्टेप में होगा, बरोबर है ना। तो अभी ये मैंने सेव एंड प्रोसीड कर दिया, अभी इतने एटलीस्ट मेरे सेव हो गए। वापस फर्स्ट पेज पे आके मुझे यहाँ पर वापस से भरना है, तो देखो इतने तो कम से कम सेव हो गए। तो ये चीज़ याद रखना, लोग क्या करेंगे एक साथ भरते रहेंगे, देन इवेंचुअली क्या होगा, यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार COEP डाल देता हूँ, जो टॉप कॉलेजेस हैं थोड़ा उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि लोगों को थोड़ा समझ में आए कि कैसे प्रेफरेंस एंड ऑल सब सिलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं COEP को ऐड कर देता हूँ एंड बाकी मैं क्या कर देता हूँ, बाकी मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के तहत ऐड कर देता हूँ। ओके, सो VGTI ऐड कर देता हूँ, कुछ फेमस कर देता हूँ ताकि लोगों को थोड़ा सा समझे, थदुमल यहाँ पे कर देता हूँ। चलिए अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अभी देखो जिसका मैंने ID पासवर्ड लिया है बेचारे का, भगवान उसका भला करे, उसने TFWS के थ्रू अप्लाई नहीं किया है। राइट, उसने क्या किया है, उसने TFWS के थ्रू अप्लाई नहीं किया है। बिकॉज उसने अप्लाई नहीं किया है तो मुझे यहाँ पे चॉइस कोड में थोड़ा सा भी TFWS का कोई ऑप्शन आएगा ही नहीं। ओके, पर अगर कोई स्टूडेंट TFWS के थ्रू भी अप्लाई करना चाहता है तो क्या होगा, उसको वही कॉलेजेस 2-2 बार नजर आएंगे। ओके, एग्जाम्पल तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं इस वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा म्यूट कर देता हूँ। देखो अब यहाँ पर सिलेक्ट TFWS के थ्रू भी किया है यहाँ पर मैंने, बरोबर, तो आप देख सकते हो आपको कॉलेजेस दोनों नजर आएंगे। ओके, अब ये वही है तेरना कॉलेज जो कि नॉर्मल मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर है, जिसका चॉइस कोड ये है। ओके, लास्ट में है 10, लास्ट में 10 का मतलब क्या होता है, लास्ट में 10 का मतलब होता है पहली शिफ्ट। क्या मतलब होता है, लास्ट में 10 का मतलब होता है पहली शिफ्ट। ओके, कुछ कॉलेजेस ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जिसमें 2 शिफ्ट होती है, एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है, उसके बाद एक आफ्टरनून शिफ्ट होती है। तो बेसिकली अगर आफ्टरनून शिफ्ट है तो बेसिकली यहाँ पर लिखकर आएगा 20। पहले बहुत सारे कॉलेजेस में होती थी, अब इवेंचुअली कम कॉलेजेस में होती है। तो यहाँ पर क्या लिखकर आएगा, यहाँ पर लिखकर आएगा 20 और लास्ट में अगर T लिखा हुआ है, ओके, लास्ट में जैसे यहाँ पर T लिखा हुआ है, सो T का मतलब यहाँ पर हो जाता है TFWS। ओके, यानी आप इस कॉलेज में TFWS के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो। कभी तो बेसिक प्रोसेस, ओके, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट स्टिल मायने रखती हैं। चलो, तो बेसिकली इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर सारे प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट कर सकते हो। राइट, जो भी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि TFWS के थ्रू फॉर्म भरने के तरीके कितने होते हैं। राइट, सो TFWS के थ्रू फॉर्म भरने के तरीके कितने होते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर TFWS वालों के 2 तरीके हो जाते हैं। ओके, मैं बाकी लोगों को भी तरीके बताता हूँ बट स्टिल पहले TFWS का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूँ ताकि आपको समझे कि एक्चुअल प्रोसेस यहाँ पर क्या है। ओके, सो TFWS के थ्रू 2 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। पहले टाइप का स्टूडेंट होगा, बोलेगा मुझे तो कम फीस ही चाहिए।
है ना, मुझे तो TFWS ही चाहिए, मेरी प्रायोरिटी TFWS ही है, भले लोअर कॉलेज मिलता है तो भी चलेगा। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट प्रकार के स्टूडेंट वो होंगे। तो बेसिकली अगर फर्स्ट प्रकार के स्टूडेंट वो हैं तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, समझो VGTI कॉलेज सिलेक्ट किया तो VGTI में क्या करोगे, VGTI में अप्लाई करोगे थ्रू TFWS, ये होगा आपका फर्स्ट चॉइस, राइट। ये क्या होगा, ये होगा आपका फर्स्ट चॉइस। सेकंड चॉइस क्या होगा, सेकंड चॉइस आपका यहाँ पर हो जाएगा, समझो आप थदोमल में अप्लाई कर रहे हो तो आपका थदोमल हो जाएगा यहाँ पे, थदोमल का हो जाएगा यहाँ पे TFWS आपका यहाँ पे सेकंड चॉइस। समझो थर्ड कॉलेज आप तेरना अप्लाई कर रहे हो तो तेरना हो जाएगा, तेरना का TFWS ये हो जाएगा आपका थर्ड चॉइस। ऐसे करते करते समझो आपको 50 कॉलेजेस हैं, तो ऐसे करते करते आप क्या करोगे, पहले 50 के 50 कॉलेजेस आप सिलेक्ट करोगे TFWS के थ्रू। ओके, 50 के 50 कॉलेजेस कैसे सिलेक्ट करोगे, 50 कॉलेज आप सिलेक्ट करोगे थ्रू TFWS आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद क्या करोगे, सिर्फ TFWS डाल के घर नहीं चलेगा भाई है ना, सिर्फ TFWS डाल के फॉर्म नहीं भरेगा। ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ शायद आजकल मैं, कम करना पड़ेगा। सो बेसिकली उसके बाद आपको वही सारे कॉलेजेस नॉर्मल मोड में भी डालने पड़ेंगे। ओके, क्या करने पड़ेंगे, वही सारे कॉलेजेस आपको नॉर्मल मोड में डालने पड़ेंगे, क्योंकि TFWS ज़रूरी थोड़ी है मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इनकम सर्टिफिकेट बनवा के आए इसका मतलब ये नहीं है सीट लेके ही जाओगे, बरोबर। तो पहले 50 आप ऐसे डालोगे जो सिर्फ TFWS के थ्रू आपको मिल रहे हैं, बाद में वही 50 आप वापस डालो, यानी TFWS वालों को डबल मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी यहाँ पर, डबल मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी। यानी अगर आपने किसी से काउंसलिंग भी ली है, ओके, किसी से भी ली है, तो उसने अगर आपको 70 कॉलेज दिए हैं तो आपको 140 कॉलेजेस यहाँ पर डालने हैं। ओके, सो दिस इज द वन वे। ओके, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है यहाँ पर वन वे। दूसरा वे क्या हो जाता है, दूसरा वे हो जाता है सर अगर TFWS मिलता है, थोड़ा बहुत पैसा बच रहा है तो चलेगा, बाकी ऐसा प्रेशर नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, समझो आप VGTI में अप्लाई करते हो थ्रू TFWS, बरोबर, फिर VGTI में अप्लाई करोगे थ्रू नॉर्मल मोड। ओके, फिर समझो थदोमल में आप अप्लाई करना चाहते हो थ्रू TFWS, ओके, TSEC बोलते हैं थदोमल को, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। फिर आप थदोमल में अप्लाई करोगे थ्रू, बोलो, थदोमल में अप्लाई करोगे थ्रू नॉर्मल मोड। सो बेसिकली इसमें क्या होगा, आपका वो भी प्रिजर्व रहेगा, वो भी प्रिजर्व रहेगा। सो ये हो जाते हैं दो तरीके TFWS के स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म भरने के, ठीक है। सो ये हो जाता है हमारा यहाँ पर बेसिक सा फंडा, बेसिक सी एनालॉजी। ओके, ये यहाँ पर लास्ट ईयर मैंने TFWS के स्टूडेंट का वो लिया था एंड बस मैं वही यहाँ पर दिखाया है। तो ऐसे करते करते आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से चीज़ों को यहाँ पर आप एड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैं फाइनली कुछ ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। और एक चीज़ ध्यान में रखो, यहाँ पर देखने से पहले पेन पेपर पे, पन्ने पे आपके कॉलेजेस के नाम लिखे होने चाहिए, नहीं तो ऐसा कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा कंफ्यूज हो जाओगे, क्या ही बताऊं, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ भी होने से पहले आपके पेन पेपर पे आपकी लिस्ट तैयार होनी चाहिए, तभी आपको समझेगा। ओके, तभी क्या होगा, तभी आपको समझेगा, ठीक है। और बेसिकली कभी भी ऐसा भी नहीं करना है कि यहाँ पर पहले 100 कॉलेजेस डाल दिए फिर उनका प्रेफरेंस कर रहे हो, नहीं। मैंने आपको कहा 10 मिनट में जितने ऐड होते हैं, समझो मैं कंसीडर करता हूँ 15 कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, तो बेसिकली आप 15 कॉलेजेस ऐड करो, उनको सेव करो, उनका प्रेफरेंस सेव करो, ठीक है। इतना फॉर्म आपका तैयार रहे, फिर जाओ पानी वानी पियो, चाय पियो, फिर वापस 15 कॉलेजेस ऐड करो, 15 चॉइसेस, ओके, फिर उनका प्रेफरेंस ऐड करो, फिर उसको सेव करो। तो पार्ट बाय पार्ट में जाओ। लोग क्या करते हैं, लोग ऐसा बैठेंगे 150 कॉलेजेस सिलेक्ट किया, अभी 150 कॉलेजेस में ऑर्डर में ऊपर नीचे, अरे ये किधर है, अरे वो किधर है। तो बेसिकली क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, एक होता है रैंडम तरीका, एक होता है प्लान्ड तरीका। ऑब्वियस सी बात है, हमें प्लान्ड तरीका यूज़ करना है। ओके, सो 14 कॉलेजेस अभी देखो स्क्रीन पे मुझे नज़र आ रहे हैं, बरोबर है ना। अगर स्क्रीन पे मुझे नज़र आ रहे तो मैं ईजिली प्रेफरेंस दे पाऊंगा। चलो मैं प्रेफरेंस अब आपको दे के दिखाता हूँ, राइट। इतने कॉलेजेस मेरे स्क्रीन पे क्लियर कट नजर आ रहे हैं, राइट। ये तो 125% जूम किया है मैंने, बरोबर। तो देखो प्रेफरेंस भी मैं इजीली दे सकता हूँ, है ना। ये देखो 1 इसको VGTI को देना चाहूँगा मैं 2, है ना। थदोमल को देना चाहूँगा मैं 3, ओके। चलिए के वाक को देता हूँ, मैं रैंडम ले रहा हूँ, ओके, रैंडम, क्योंकि एक दो बार बेचारे एक दो कॉलेज की मैंने तारीफ कर दी है, उनका कट ऑफ बढ़ गया है, लोगों को लगता है सर ने बोला है चलो ब्लाइंडली डालना है, तो ऐसा नहीं होता है। इस वजह से मैं एकदम रैंडम कॉलेजेस ले रहा हूँ। तो ऐसे करते करते क्या हो सकता है, आप प्रेफरेंस भी देखो ईजिली सिलेक्ट हो गया, राइट। इमेजिन करो मैंने 50 कॉलेजेस सिलेक्ट किए होते और फिर प्रेफरेंस देखता, पागल हो जाओगे। ओके, आधे से ज़्यादा लोग देखता फॉर्म फिलिंग में ही पागल हो जाएंगे, टॉर्चरस प्रोसेस लगेगा उनको, वो सोचेंगे कि ये कहाँ फंस
फंस गया। ओके चलिए अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिकली OHU है ना, SL, ये सब क्या है, तो बेसिकली ये सब आपका हो जाता है जैसे आपने अप्लाई किया है उसके बेसिस पे आपका रैंक हो जाता है। HU का सिंपल सा मतलब हो जाता है होम यूनिवर्सिटी, राइट, कि अगर मैं मुंबई से ही हूँ, जिस स्टूडेंट का मैंने ID पासवर्ड लिया है वो मुंबई से ही है, तो MU के कॉलेजेस में यहाँ पर बेसिकली मुंबई यूनिवर्सिटी ही आपको नजर आएगा। ओके, क्योंकि वो कॉलेज में जो सीट्स हैं, सरस्वती कॉलेज की जो सीट्स हैं, वो बेसिकली होम यूनिवर्सिटी वाली सीट्स में ही मेरा एडमिशन का चांसेस होगा, बरोबर। पुणे मेरे लिए बाहर की है, सो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा OHU यानी अदर होम यूनिवर्सिटी, राइट, है ना। फिर कुछ कुछ कॉलेजेस में सीधा SL है, सो SL का यूजुअल मतलब होता है स्टेट से ही कुछ रिलेटेड होता है, फिर भी मैं पिंड कमेंट या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो बेसिकली उसका भी लॉजिक यहाँ पर ऐसा ही हो जाता है। तो ये हमारे लिए नहीं है, ओके, ये उनके रेफरेंस के लिए AI है। AI जैसे मैंने आपको बताया था, AI आपको एडमिशन दिलाएगा, तो AI का प्रोसेस है ये सब, ठीक है। ओके, एंड उसके बाद फाइनली मैं आगे करके दिखाता हूँ आपको और भी सेव एंड प्रोसीड। ओके, सो उसके बाद भी सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो फाइनली यहाँ पर अपना आ जाएगा पूरा का पूरा डेटा, एंड फाइनली फिर कंफर्म योर ऑप्शन फॉर्म पे जाकर आप सब कुछ यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, फर्स्ट पेज पे सबको कॉलेजेस इजीली नहीं मिलेंगे, बार बार मैं बता रहा हूँ। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट पेज पे इजीली कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर रैंडम सर्व करते रहना है। ओके, थोड़ा थोड़ा रैंडम सर्व करना है। कन्फ्यूजन्स मैंने क्लियर तो कर दिए, बट स्टिल आपको गिव अप नहीं करना है, चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। ओके, बस इतना ही बताना था, बाकी तो मैं कहूँगा विश यू द बेस्ट एंड दैट्स इट।